आज के वीडियो की शुरुआत 41 नंबर सवाल से करते हैं। क्या पूछा गया था, और यह बीपीएससी पीटी का सवाल है। 66 बीपीएससी में पूछा गया था कि कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ज्योग्राफी का ये एमसीक्यू होगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के 5 चैप्टर से मैं आपको एमसीक्यू करवाऊँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि कई सारे एमसीक्यू होंगे, लेकिन अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये जो इस प्रकार के सवाल हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अगर ज्योग्राफी में 15 सवाल आते हैं तो उसमें से 12 सवाल से 11 सवाल तक जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित होता है। 3 या 4 सवाल जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो इसलिए इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार कीजिएगा। भारत का भूगोल को, उसमें बिहार का भूगोल का भी कई सारा हिस्सा अपने आप ही शामिल हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले सवाल से। कौन सा किताब है ये? तो जो दृष्टि आईएएस की बुक आती है ना, क्योंकि ज्योग्राफी उसी के एमसीक्यू होंगे। शुरू से करना है तो कृपया इसको अंत तक देखिएगा। और 5 चैप्टर के मैंने इसमें एमसीक्यू शामिल किए हैं। पहला सवाल है कि निम्न से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। अगर आप भारत का मैप बनाएंगे, अक्षांशरीय विस्तार इसको कहा जाता है। देशांतर रेखा ये होती है। अगर दिल्ली यहाँ पर है तो उसी देशांतर रेखा पर नीचे कौन सा शहर है या ऊपर कौन सा शहर है, ये पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है: नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद और पूना। ये यूपीएससी पीटी का सवाल है, फिर से दोहराया जा सकता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बेंगलुरु है। भारत का मैप देखिए, उस पर दिल्ली से जो देशांतर रेखा गुजर रही होगी, बेंगलोर भी उसी पर स्थित होगा। बेंगलोर भी उसी पर है। हैदराबाद पश्चिम हो जाता है, पुणे पूरब हो जाता है, नागपुर भी पश्चिम हो जाता है। एक बार ज़रूर ही देखिएगा। कर्क रेखा पर शहर और मकर रेखा पर शहरों को ज़रूर देखिएगा। पिछली बार पूछा गया था कि भारत का जो 82.5 डिग्री है वो किस पाठार से होकर के गुजरता है। इस प्रकार का भी एक सवाल 69 बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है। अगली सवाल है, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिला करके कोट्टायम कहाँ? केरल में स्थित है। ये केरल में है। और पूछा जा रहा है कि कोहिमा से कोट्टायम आप जा रहे हैं, इसमें केरल और नागालैंड शामिल करना है, क्योंकि कोहिमा वहीं पर है। फिर आपको कितने राज्यों से होकर के गुजरना पड़ेगा? कितना आसान सवाल लग रहा हो आपको, लेकिन ये कठिन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग नागालैंड से चलेंगे। कहाँ पर आएंगे? असम में आएंगे। असम के पास वेस्ट बंगाल में आएंगे। वेस्ट बंगाल से कहाँ पर आ सकते हैं? उड़ीसा में आ जाएंगे। उड़ीसा से कहाँ पर आएंगे? तो उड़ीसा से हम लोग आंध्र प्रदेश में आ सकते हैं। आंध्र प्रदेश से हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं? या तो कर्नाटक जाओ आप, या फिर तमिलनाडु जाओ। दोनों बात बराबर ही है, तो तमिलनाडु जा सकते। तमिलनाडु से केरल जा सकते हैं। कितने राज्य हो गए? नागालैंड, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और फिर आप यहाँ पर किस में जा रहे हैं? या तो तमिलनाडु में या कर्नाटक में, और अंत केरल में हो रहा है। तो कितने राज्य हो गए टोटल? 7 राज्यों से आपको गुजरना पड़ेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आपको बिहार से हिमाचल प्रदेश जाना है तो कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? अगर बिहार और हिमाचल को भी हम लोग लगा लें तो कितने राज्यों से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा? बिहार से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हिमाचल जा रहे हैं। तो बिहार से यूपी जाएंगे। यूपी से कहाँ जाएंगे हम? क्या हरियाणा जाना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश जाने के लिए? उत्तराखंड जाना पड़ेगा, या डायरेक्ट भी जा सकते हैं? डायरेक्ट भी जा सकते हैं। हिमाचल यहाँ से यूपी और हिमाचल का बॉर्डर लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ही हमें राज्य से गुजरना पड़ेगा। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यूपी से अगर आपको तेलंगाना जाना है तो कितने राज्यों से होकर के गुजरना पड़ेगा आपको? तो उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाएंगे, और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना चले जाएंगे। 3 ही राज्य से गुजरना पड़ेगा मुझे। बीच में एक ही राज्य पड़ेगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। मैपिंग पर कमांड होना चाहिए, कम से कम भारत का मैप तो पता होना चाहिए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्यों को इंगित करता है? सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिम राज्य तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही है? भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत है।
कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो चौथा कैंसर हो जाएगा, देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। 1 2 2 4 3 4 और 2 3, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, 2 और 3 सही दिया हुआ। साइज के हिसाब से भारत दुनिया में 7वें स्थान पर आता है, इसलिए 6ठे स्थान पर नहीं होगा। रूस, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया ये सब हमसे पहले आते हैं, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी इसका दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध में नहीं आता है, बल्कि कर्क रेखा के ऊपर का भाग भी भारत में स्थित है। कर्क रेखा निम्न से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो मैंने आपको बताया था मित्र पर गमछा झार, ये इसका ट्रिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का? इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 2 4 गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? किस पठार पर? यह 69 बीपीएससी का सवाल है। मैंने आपको अभी बताया था कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, 69 में पूछा गया था, अभी मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर ये सवाल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6ठे का? इसका आंसर बी हो जाएगा। बघेलखंड का ये पठार है छत्तीसगढ़ में। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। म्यांमार के साथ किसकी सीमाएं लगेंगी? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो यहाँ पर राज्य हैं उन्हीं की केवल बाउंड्री लग सकती है, अर्थात किस किस की सीमाएं लग सकती है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर में हो जाएगा, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम आ जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील जिसको कहा जाता है, 21.9 किलोमीटर स्थल के हिसाब से। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कच्छ जिला इनमें से सबसे बड़ा जिला है। गुजरात में है यह जिला। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? एक ही सवाल बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो भारत और चीन को अलग अलग करती है ये। 11 का आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम क्या है? इसको याद करने का ट्रिक है बचपन से MBA। कर्क रेखा वाला बताया था मैंने, मित्र पर गमछा झार, तो उसमें सारे राज्य आ जाते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह से शुरू से अंत तक। इसमें क्या था? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे अंत में सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ में और सबसे बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो 12 का आंसर बी हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश हो जाए। आरोही क्रम पूछा हुआ है, छोटे से बड़े की तरफ में पूछा गया है। अगला सवाल है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा भाई? सबसे बड़ा तो राजस्थान होगा ही, इसलिए बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो आंसर कौन सा हो सकता है? राजस्थान के पश्चात से महाराष्ट्र का नाम आएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 3 4 2 इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु में अगर कन्फ्यूज भी हैं तो महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा राज्य है, आबादी में भी और रकबे में भी, क्षेत्रफल में भी। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आबादी में, लेकिन क्षेत्रफल पहले स्थान पर राजस्थान राज्य है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है किस चीज़ की सीमा का? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड की सीमा इनमें से बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती। नागालैंड की सीमा अरुणाचल से लगेगी, या फिर असम से लगेगा, या फिर नीचे मणिपुर से लगेगा, या पूरब में म्यांमार के साथ में सीमा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो अभी मैंने आपको बताया 7वां स्थान है, 16 का आंसर सी हो जाएगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं
तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। कौन सा ऐसा देश, कौन सा अपना प्रदेश है ऐसा? 17 का आंसर हो जाएगा। सिक्किम एकमात्र ऐसा है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों को टच करती है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सबसे बड़ा समुद्री तट किसका है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात का समुद्री तट सबसे बड़ा है। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, खुर्जा। इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा, अर्थात करनाल और रोहतक, यानी कि NCR में पूछा जा रहा है। नेशनल कैपिटल रीजन में इनमें से कौन से शहर आते हैं? तो अम्बाला नहीं आता है, करनाल हरियाणा में है, रोहतक भी हरियाणा में है। इसका आंसर 3 और 4 हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। भूगर्भिकी संरचना से जुड़ा हुआ सवाल होगा, हल कीजिएगा, देखते हैं कितना आता भी है आपको। अब तक तो आपको सारा आना चाहिए क्योंकि अब तो 1 महीने बाद एग्जाम है। निम्न से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम मानी जाती है? विंध्यन, कुडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला का आंसर हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानें नवीनतम मानी जाती हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस युग में हुआ है? उत्तराखंड पीसीएस का एग्जामिनेशन का सवाल है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? यह क्रिटेशियस युग में हुआ है। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो ये तो सत्य प्रतीत हो रहा है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पश्चिमी तट का निर्माण नदियों के बहाव के कारण से नहीं हुआ है, बल्कि एक कागार था पश्चिमी तट। जब भारत मेडागास्कर से टूट करके अलग हुआ था, उससे पश्चिमी तट बने हैं और वर्षा के कारण से समय के साथ में वहाँ पर मिट्टी के बहाव के कारण पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गोंडवाना का टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, चौथे का आंसर हो जाएगा बी, जुरैसिक युग में प्रारंभ हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किस तरफ को सरका है? भारत का जो पूरा स्थल पिंड है, भारतीय जो प्लेट है, ये किस दिशा में सरका है? तो उत्तर दिशा में अभी बढ़ रहा है भारतीय प्लेट, और यूरेशियाई प्लेट से दिनों दिन और ज़्यादा टकरा रहा है। इस कारण से हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, और भारत का उत्तर का जो रीजन है, बिहार हो गया, भारत का हिमालय रीजन हो गया, ये आज भी इसी कारण से भूकंप के जोन 5 में आता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, छठे का आंसर हो जाएगा सेनोजोइक काल में, सबसे अंतिम काल में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण। इसका आंसर डी हो जाएगा। सूची को मैच करना है। दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा तापी जलोढ़ का निक्षेप, कौन सा घटना किस काल में हुआ है? 7 का आंसर हो जाएगा बी, 1 का 3। दक्कन ट्रैप हो जाएगा क्रिटेशियस आदि नूतन काल में, पश्चिमी घाट उत्तर नूतन काल में, अरावली जो है ये प्री कैम्बियन काल में, और आपका नर्मदा ताप्ती जो है ये 4 हो जाएगा, इसका कैम्बियन काल में ये घटना घटित हुई है। 7 का आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका जिसमें हम लोग भारत और विश्व के भूगोल में भू आकृतिक जो प्रदेश हैं भारत में, उससे जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। इसमें काफ़ी सारे सवाल होंगे, करीब 37 सवाल इस चैप्टर में होंगे। ध्यानपूर्वक हल करते चलिएगा। अमरकंटक पहाड़ी विंध्य और सह्याद्री श्रेणी के संगम पर है। अमरकंटक विंध्य और सह्याद्री के संगम पर है क्या? अमरकंटक यहाँ है, विंध्य श्रेणी तो ठीक है, सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहा जाता है। कैसे हो सकता है ये सही? पहला ये स्टेटमेंट तो गलत होगा ही होगा। बिलगिरीगंज पहाड़ी सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। शेषांचलम पहाड़ी पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में है। शेषांचलम पहाड़ी तो आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी घाट में है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई सा भी सत्य नहीं है। नामचा बरवा सामने लिखा हुआ है गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नौकरेक सिक्किम हिमालय। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। नामचा बरवा तिब्बत में स्थित है, नौकरेक आपका मेघालय में स्थित है।
इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। सियाचिन हिमनद कहाँ है, बड़ा ही छोटा सा सवाल पूछा गया है। तीसरे का आंसर हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप में ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था, तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। एलिमिनेट कर सकते थे आप। निम्न से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है, तो 5 का आंसर हो जाएगा सुमात्रा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, वो इसके सबसे निकट स्थित है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये कैसे सही हो सकता है भाई? 5 राज्यों में कहाँ? जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, उसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल, असम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल, और इधर के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो कई सारे राज्य आ गए। ये तो 5 राज्य कैसे हो जाएगा केवल भाई? पश्चिम बंगाल में भी है, पश्चिम बंगाल को उत्तर का सिलीगुड़ी का जो भाग है वो इसी में है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पश्चिम घाट गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गए, तो 3, 2, 5 हो गया, एक केरल भी हो गया, तो 6 हो गए। तो 5 कैसे हो जाएगा भाई? अगला है कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3 यहाँ पर सही है। कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट हो जाएगा। अगला है कैमूर पहाड़ी कोंकण तट लिखा हुआ है। कहाँ पर कोंकण तट है, कहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ? महादेव की पहाड़ी मध्य भारत, महादेव की पहाड़ी पचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत। तो पहला दूसरा तो बिल्कुल गलत है भाई, पहला दूसरा तो बिल्कुल गलत है। दूसरा अगर गलत कर लेंगे हम लोग तो 3 ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, इसका आंसर 3 और 4 हो जाएगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ देती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जल विभाजक। अगला है कि निम्न से कौन सा एक दर्रा केंद्र राज्य शासित प्रदेश सही सुमेलित है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? नीति दर्रा उत्तराखंड में ये सही दिया हुआ है, माना भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोवौ लोहित से, अन्नामलाई, सिरुमाली कौन सा हिमालय में अवस्थित है? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, पहला और दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अन्नामलाई तो दक्षिण पश्चिमी घाट में चले जाइए, और एक पूर्वी घाट में था। बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा, मैच करना है आपको बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला और धोसी पहाड़ी, 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, इन चारों को मैच करना है। 12 का आंसर हो जाएगा सी, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और एमपी। तो आप मुझे बताइए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो गुरु शिखर है, यहाँ पर गुरु शिखर है। और धूपगढ़ की इसकी चोटी है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यानी कि बी का 3 और डी का 4 होना चाहिए। बी का 3 इसमें है, और डी का 4 होना चाहिए, और बी का 3 और डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 होना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि तमिलनाडु में टोडाबेट्टा स्थित है और नागालैंड में सारामाती चोटी स्थित है। निम्न से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, हिमाद्री श्रेणी, इसका आंसर ए हो जाएगा। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर घाटी है, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में ये स्थित है। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 मीटर है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है?
तो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है 17 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित। लेकिन इसका कुछ भाग जो है वो तेलंगाना में भी टच होता है, कुछ भाग तेलंगाना में भी टच होता है, इसलिए इसका आंसर ई होना चाहिए। सुटेबल आंसर इसका ई ही होना चाहिए। अगले सवाल पर चलते हैं कि गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जियो सिंक्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि इसका निर्माण तलछटों से हुआ है, नदियों के तलछटों से हुआ है, इसीलिए इसको जियो सिंक्लाइन पेन कहा जाता है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? अटल टनल किसको पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का नाम क्या है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा सी, अर्थात कार्डेमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ इसको कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भुवन पहाड़ी इसका हिस्सा नहीं। ये असम के बराक घाटी में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई से अवस्थित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी दर्रा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा ई, अर्थात जोजिला और नाथुला, ये दोनों ही ऊंचाई पर स्थित हैं। इसमें से किसी को कम और ज़्यादा में नहीं आंका जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। क्योंकि ये कन्फ्यूजन था ए और सी ऑप्शन को लेकर, क्योंकि ये दोनों ही होने चाहिए थे, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ये बीपीएससी के पुराने पाप हैं, अपनी गलती को ढकने के लिए ई ऑप्शन का उपयोग जब करती थी वो। करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। 23 का आंसर ए हो जाएगा। किस देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये मिट्टी, करेवास जिसको कहा जाता है? तो यह ईरान देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ईरान में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है भांडेर का पठार, भांडेर का पठार इसको कहा जाता है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सवाल है, पीसीएस एग्जामिनेशन का सवाल है। अगर ये पूछ लेगा तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लें, अच्छा रहेगा। देखिए, गुरु शिखर जो है इसकी हाइट है 1772 मीटर। महेंद्रगिरी की जो हाइट है वो है लगभग में 1500 या 501 है, 1501 है। और नाईमुड़ी इनमें से सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, 2695 मीटर इसकी हाइट है। और पचमढ़ी जो एमपी में ही है, इसकी हाइट है 1067 मीटर। अर्थात अगर हम लोग ऊंचाई को क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले तीसरा आना चाहिए, तीसरा के पश्चात से पहला आना चाहिए, तीसरा के पश्चात से पहला आना चाहिए, फिर दूसरा, फिर चौथा इसका आंसर आना चाहिए। अर्थात इसका आंसर ए आना चाहिए, ए इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से किसे मोलोसिस बेसिन भी कहा जाता है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी को पता होगा, आप सभी को, मिजोरम को कहा जाता है। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सतपुरा श्रेणी में है। सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्न से कौन सा क्रम सही है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा बड़वानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? रिपीटेड सवाल, कश्मीर हिमालय में, जिस पर केसर का उपज होता है। भारत के निम्न से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? आरावली, ये तो कई राज्यों में है। सतपुरा, अजंता और सह्याद्री, तो अजंता केवल महाराष्ट्र में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 का आंसर सी हो जाएगा। डोडा बेटा चोटी स्थित है कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में है, बी आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट में। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिपकिला हिमाचल, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो बॉमडीला अरुणाचल, और उसके बाद से नाथुला मेघालय, और उसके पश्चात से है जोजिला जम्मू कश्मीर। नाथुला मेघालय गलत दिया हुआ है, ये सिक्किम में स्थित है। और हाल ही में भारत और चीन के बीच संबंधों को सुधारने के लिए इससे होकर के मानसरोवर यात्रा को शुरू किया गया है। सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है, भारत और चीन को जोड़ता है, चीन नहीं भारत और तिब्बत को जोड़ता है।
नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? यह उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, सॉल्सेट द्वीप है। सॉल्सेट द्वीप है, मुंबई के करीब में है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है माना और नीति उत्तराखंड, सुमेलित नहीं पूछा गया है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और जेलेपला सिक्किम में है। सिपकिला जम्मू कश्मीर, तो यही यहाँ पर गलत हो जाए। ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले को तिब्बत के नागरी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। किन्नौर कुछ दिन पहले ही गया था मैं। ये सिपकिला जो है ये किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार और खासी का पठार, इसको पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है आपको, वेस्ट टू ईस्ट जाना है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात महादेव का पठार, फिर मैकाल का, फिर छोटा नागपुर, फिर खासी का पठार जो है ये मेघालय में नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। अगला है कि मैच कीजिए पर्वतीय दर्रा और राज्य। माना कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, अर्थात इसका एक का 4 हो जाएगा। एक का 4 किस में है भाई? इन तीनों में है, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। और उसके पास नाथुला तो सिक्किम में है, बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 2 ऑप्शन में है। जोजिला कहाँ पर है? तो जोजिला जो है आपका ये है जम्मू कश्मीर में, तो सी का 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 37 का आंसर सी हो जाएगा। एक एक करके एलिमिनेट कर गए हम, इसका आंसर सी हो जाएगा। और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल में अपवाह तंत्र से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। शानदार क्वेश्चंस होंगे, हल कीजिएगा। आई होप आप कुछ सीख रहे हैं, कहीं मेरा मेहनत और आपका समय बर्बाद न जा रहा होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप शुरुआत में ही वीडियो बंद कर दिया कीजिए। जब भी ऐसा महसूस हो कि किसी वीडियो को देखने से समय आपका बर्बाद होता है तो उसको शुरुआत में ही बंद कर देना चाहिए। टाइम पास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लास्ट के 1 मंथ में इसमें अपना समय दे दीजिएगा, ताकि रिजल्ट के दिन ये अफसोस ना हो कि कुछ चीज़ और पढ़ लेते तो शायद और मार्क्स आ जाते, पास हो जाते, या अब 1 साल और वेट करना पड़ेगा। वेट करने का सिलसिला सबसे ख़राब होता है किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में, ख़ासतौर से जब आपके पास में जॉब नहीं हो। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्न से कौन सा अनुक्रम सही दिया हुआ है? पश्चिम से पूर्व की ओर, बहुत आसान सवाल हो गया ये तो। सबसे पहले इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी नदी आ जाएगा। अगला सवाल जलप्रपात क्षेत्र और नदी दिया हुआ है। धुआंधार मालवा क्षेत्र नर्मदा नदी, हुंडू छोटा नागपुर सुवर्णरेखा नदी, गोरसेप्पा पश्चिमी घाट नेत्रवती नदी। दूसरे का आंसर हो जाएगा ए, केवल वहाँ पर 1 सही दिया हुआ है, क्योंकि पहला मालवा क्षेत्र गलत दिया हुआ है और नेत्रावती गलत दिया हुआ है। शरावती नदी पर है। गोरसेप्पा जो है ये जोग जलप्रपात का ही अलग नाम है। अनदर नेम फॉर जोग फॉल्स जो है उसी का दूसरा नाम है। शरावती नदी पर स्थित है। यूपीएससी प्रीलिम 2024 का सवाल है यह। और जो मालवा है ये मालवा क्षेत्र में धुआंधार जलप्रपात नहीं है, मालवा देश के इस क्षेत्र में आता है, जबकि धुआंधार यहाँ पर स्थित है। इसलिए पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही दिया हुआ है। अगला है झेलम नदी वूलर झील से होकर के जाती है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण करती है। कृष्णा नदी। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ। इसे पहला सही दिया हुआ है झेलम नदी के बारे में, दूसरा यहाँ पर गलत दिया। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भरण नहीं करती है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। जो कोल्लेरू है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच में ये स्थित है। गंडक नदी नहीं, बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से कांवर लीक का निर्माण हुआ है, इसलिए दूसरा तीसरा बंधुओं यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल पहला यहाँ पर सही होगा। दक्षिण भारत के गांडीकोट्टा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? चौथे का आंसर हो जाएगा सी, पेन्नार नदी के कारण से यह ग्रैंड कैनियन के जैसे प्रतीत होती है, जो अमेरिका में स्थित है। घाट प्रभा, गांधी सागर,
इंदिरा सागर, मैथॉन उपयुक्त में से कितने युग में सही सुमेलित हैं पूछा जा रहा है। 5 का आंसर हो जाएगा सी। केवल 3 युग में यहाँ पर सही दिए हुए, सही नहीं पूछा गया है, इसमें से 3 गलत दिया हुआ है बंधुओं। घाट प्रभा जो है, घाट प्रभा ये आपका सही नहीं है, ये कर्नाटक में स्थित है ना कि तेलंगाना में। गांधी सागर जो है ये बिल्कुल सही दिया हुआ, ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर ही स्थित है। इंदिरा सागर जो है ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये बहुउद्देशीय बांध परियोजना एमपी में ही स्थित है, एमपी में ही नर्मदा नदी पर है। और मैथॉन जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो गलत पूछा गया था, 3 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, दूसरा केवल सही है, 1, 3, 4 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगले सवाल पर चलते हैं, छठे सवाल पर। छठा सवाल देखिए क्या है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्न से 4 नदियों में से 3 नदियां, इनमें से किस एक नदी मिलती है जो सीधे सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो छठे का आंसर हो जाएगा डी, सतलज। ये तीनों जाकर के सतलज में मिलती है और सतलज जाकर के सिंधु मिल जाती है। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचमान, सरगोन और खाटू किनके नाम हैं ये सब। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सब लवणीय झीलों के नाम हैं। ब्रह्मानी, नागवली, सुवर्णरेखा और वंशधारा अगला है दिया हुआ है। कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और 4 नागवली और वंशधारा हो जाएगा। बंदरपुछ हिमनद, बारासिगरी, मिलाम, सियाचिन और जेमू दिया हुआ है। नदियों के नाम दिए हुए हैं, किस हिमनद से कौन सी नदियां निकलती हैं। 9 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है, सही पूछा है। बंदरपुछ यमुना हो जाएगा, बारासिगरी से चेनाब निकलती है और चौथा यानी कि सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, ये भी याद रखिएगा। जेमू से आपकी तीस्ता नदी निकलती है सिक्किम में, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सी एक कृत्रिम झील है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर ये हो जाएगा कोडाई कनाल तमिलनाडु। कोडाई कनाल तमिलनाडु जो है यह कृत्रिम झील है, बाकी सब के सब प्राकृतिक झील हैं। यहाँ पर नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल, ये सबसे छोटा वेटलैंड में से एक है और कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। तीस्ता नदी के बारे में आपको सवाल दिया गया है 11 नंबर। देखिए क्या है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर के बहती है। और अगला है रंगीत नदी का उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो पहला गलत हो जाएगा, इसका पहला गलत हो जाएगा और 11 का आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित नदियों से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गोदावरी और कृष्णा। मैंने एक शायद फैक्ट गलत बोल दिया था, जेमू बोल दिया था तीस्ता के लिए। तीस्ता जो है ये पहुनरी ग्लेशियर से निकलता है। अभी तीस्ता का मैंने सवाल देखा तो याद आया मुझे, पहुनरी ग्लेशियर है, इससे निकलता है, इसीलिए पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। निम्न से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियाँ हैं। दिबांग, कामेत और लोहित। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा सी। पहला तो सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बेतवा यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, यमुना, कृष्णा, गोदावरी और महानदी उद्गम स्थल से आपको मैच करना है। 15 के आंसर पर डायरेक्ट चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। ए का 4, बी का 2 हो जाएगा। ए का 4 यमुना नदी यमुनोत्री हो जाएगा। बी का कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नासिक से निकलती है। महानदी सिहवा से निकलती है। अगले सवाल पर चलते, निम्न से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। 16 के आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, देवप्रयाग में। निम्न से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित दिया हुआ नहीं है, ये पूछा गया है। तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा, प्राणहिता महानदी गलत दिया हुआ। मालप्रभा कृष्णा सही है, हेमावती कावेरी सही है, मंजरा गोदावरी सही है, प्राणहिता जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला है दूध सागर, बरकाना, खंडधार और पलानी आपको दिया हुआ है भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति के बारे में पूछा गया है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का 4 दूध सागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है। इसी प्रकार का सवाल डीएसओ में पूछा गया है। इस बार डीएसओ प्रीलिम एग्जाम में सेम यही कॉपी पेस्ट किया गया है।
खंधार कहाँ पर है? ये उड़ीसा राज्य में है। पलानी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। यही सवाल कॉपी पेस्ट था डीएसओ में, जाकर के देखिएगा, यूपीपीएससी 2022 का सवाल है। डिट्टो यही ऑप्शन भी यही दिया हुआ है। निम्न से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? 19 का आंसर हो जाएगा सी, महानदी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी गलत दिया हुआ, बूढ़ा नदी पर यह स्थित है, इसीलिए गलत दिया हुआ है। मैंने आपको कई सारे सवाल करवा दिए हैं। इसके आगे के वीडियो में नेक्स्ट में हम लोग बाकी के सवाल कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे और सवाल हैं इंडियन ज्योग्राफी के, मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।